हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ब्यूटी के बारे में बताऊंगी। हमारा जो एमवे का है आर्टिस्टी सिग्नेचर सिलेक्ट, जो नया अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो आइए अब हम चर्चा करें अपनी उम्र, त्वचा प्रकार, जीवन शैली और वरीयताओं के अनुसार हमें किन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप अच्छा दिख रहे होते हैं तो आप अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये फीमेल्स के लिए नहीं है, यहाँ पे ये मेल्स के लिए भी होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि फीमेल्स तो मेकअप से अपने खूबसूरती को और बढ़ा सकती हैं, लेकिन मेल्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम लोग अपने स्किन का अंदर से केयर करें, ताकि हमारा स्किन बहुत अच्छा दिखे। और ये स्किन ही होता है ऐसा कि जो हमारे सबसे पहले हमारा स्किन ही देखा जाता है। तो यहाँ पे वाई स्किन केयर क्यों? तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रीजन दिए गए हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने स्किन का केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्किन है, तो क्या होता है, इसमें डेली जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं और डेड होते हैं, बनते हैं और डेड होते हैं। तो यहाँ पे जो जो सेट ऑफ होते हैं, तो डेली होते हैं वो। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्किन टाइप होता है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग व्यक्तियों से अपने स्किन को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे आपको खुद से ही अपने स्किन का कंपेयर करना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपका पिछले 2 साल पहले या पिछले 3 साल पहले आपका स्किन कैसा दिखता था और आज आपका स्किन कैसा दिखता है। तो और फिर जैसे आपने स्किन केयर स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट करने के बाद आपका स्किन कैसा है। ब्यूटीफुल स्किन इज लॉन्ग लाइफ लॉन्ग थिंग। हमारा ब्यूटीफुल जो स्किन है वो लंबे समय के लिए है। क्योंकि अधिकतर हम लोग अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए हम लोग कई सारे ड्रेसेस खरीदते हैं, कई सारे कपड़े खरीदते हैं और अच्छा दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा स्किन भी यंग रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये करना बहुत आसान है। और यहाँ पे हम लोग पैसे की भी बचत कर पाते हैं। और जब हमारा हेल्दी स्किन होता है तो कई सारे जो बैरियर्स होते हैं, तो वो जैसे कि आपका एक्सटर्नल जो डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, और जैसे कि आपका जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे भी बचा के रखता है। उसके बाद फिर अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर डैमेजिंग स्किन की बात करें, तो हमारा जो स्किन है वो कई रीजनों के कारण डैमेज होता है। तो सबसे पहले तो सीजन चेंज, जब भी हमारा सीजन चेंज होता है तो कई लोगों का स्किन अलग अलग सीजन में अलग अलग रिएक्ट करता है। जैसे कि किसी का ड्राई स्किन है तो वो सर्दियों में ज्यादा ड्राई होता है, लेकिन ये हर मौसम के अनुसार इनका स्किन डैमेज हो सकता है। और सन से हमारा स्किन डैमेज होता है, क्योंकि सन में जैसे अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, यूवी ए किरणें होती है, यूवी बी किरणें होती है। जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे स्किन को यूवी बी को फेस करना पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट बर्निंग को फेस करना पड़ता है। तो हमें अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन लगा के निकलना चाहिए। लेकिन अगर हम घर के अंदर हैं तो हमारा जो लैपटॉप का लाइट हो गया, मोबाइल का लाइट हो गया, या फिर बिजली का लाइट हो गया, तो यहाँ पे जो इससे जो किरणें निकलती हैं वो यूवी ए किरणें होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट एजिंग किरणें होती हैं। तो ये भी हमारे स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही होती हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की बात करें, स्मोकिंग की वजह से हमारा स्किन डैमेज होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड की वजह से हमारा स्किन डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। उसके बाद फिर कॉमन स्किन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले एक्ने या पिंपल की बात करते हैं। अगर हमारे आपकी डीप क्लींजिंग नहीं होती है, मतलब आपका डीप से क्लींजिंग नहीं होती है, अच्छे गहराई से जाके सफाई नहीं होती है, तो एक्नी या पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स कब होते हैं? जब आप एक्सफोलिएशन नहीं करते अपने स्किन का, जब आपके स्किन से डेड सेल्स रिमूव नहीं होते। तो यहाँ पे आर्टिस्टिक हमारे पास बहुत अच्छा ब्रांड है, जैसे कि स्क्रब आप यूज कर सकते हैं। आप स्क्रब क्या करता है, आपके जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करने का काम करता है। अगर डार्क सर्कल की बात करें, तो डार्क सर्कल दो रीजन के कारण होता है। फर्स्ट, आपका न्यूट्रिशन कमी, और आपका जो लाइफ स्टाइल है कि आप कितने घंटे सो पा रहे हैं, कितने घंटे आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है आपका ये डार्क सर्कल। अगर आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, ज्यादातर ये देखा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी के कारण आपको डार्क सर्कल होने लगते हैं।
हाइपर पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है कि अगर हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपनी स्किन का केयर नहीं किया, कोई भी सनस्क्रीन नहीं यूज किया, या फिर हम मतलब बाहर का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम ये नहीं जानते कि वो कौन सा ब्रांड है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्किन डैमेज हो रहा होता है और हमारा जो पिगमेंटेशन है वो दिखने लगता है। फिर ड्राई स्किन की समस्या होती है कि हमारा स्किन डिहाइड्रेट रहता है और मॉइस्चर की कमी हो जाती है हमारे स्किन में, तो हमारा स्किन ड्राई दिखने लगता है। और फिर कुछ समय के बाद वो ड्राई स्किन की वजह से मतलब आपके स्किन पे वो रिंकल्स के फॉर्म में दिखने लगता है। और फिर यहाँ पे अब हम बात करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। यहाँ पे आपका स्किन का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, सबसे पहले आपका होता है जो फर्स्ट लेयर है जहाँ पे आप केयर करते हो अधिकतर, वो आपका एपिडर्मिस होता है, सेकेंड लेयर होता है डर्मिस होता है, थर्ड लेयर आपका हाइपोडर्मिस होता है जो कि एक सबक्यूटेनस फैट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो डर्मिस लेयर के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपका ऑयल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, हेयर फॉलिक, ये सब कुछ आपके डर्मिस लेयर में होते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हम लोग अपने डर्मिस लेयर तक केयर करें। तो यहाँ पे जैसे बेसिक स्किन केयर में हम लोग क्या करते हैं, दिन में तो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं डेली केयर में, जैसे क्लींजिंग करते हैं, आई की केयर करते हैं, और फिर उसके बाद फिर जो भी आप क्रीम यूज करते हो वो यूज करते हो, डे क्रीम यूज करते हो, सनस्क्रीन यूज करते हो, ये सब आप अपने स्किन का प्रोटेक्ट करने के लिए करते हो। फिर आपको यहाँ पे सिर्फ दिन में जरूरत है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिन में आपको स्किन की केयर की जरूरत है, जितना दिन में केयर करने की जरूरत है उतना ही आपको इस स्किन की केयर करने के लिए रात में भी उतनी ही जरूरत पड़ती है हमें। क्योंकि रात में आप लोग सोचते हैं कि आप लोग सो रहे हैं तो आपका स्किन मतलब कोई काम नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप सो रहे हैं, अगर आपने नाइट क्रीम लगा के आप सो रहे हैं तो आपके स्किन में रिपेयरिंग का काम होता है जब आप रिलैक्स मोड में होते हो। तो अब हम कॉस्मेटिक मार्केट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे ब्रांड हैं। जैसे अगर हम सुपर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे आर्टिस्टी टॉप पे चल रही है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे एटीट्यूड चल रही है टॉप पे। अगर मिड मार्केट की बात करें तो लैक्मी चल रही है टॉप पे। मास मार्केट की बात करें तो पतंजलि। तो यहाँ पे जो आर्टिस्टी है वो आपके स्किन का ट्रीटमेंट करता है, और जो एटीट्यूड है वो आपके स्किन को मेंटेन करने का काम करता है। एमवे में से ब्यूटी के दो ब्रांड है, फर्स्ट है आर्टिस्टी, दूसरा एटीट्यूड। आर्टिस्टी मतलब ट्रीटमेंट और एटीट्यूड मतलब आपके स्किन को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये टॉप 5 है ग्लोबल लीडर सुपर प्रीमियम ब्रांड के रूप में जाना जाता है आर्टिस्टी। अब हम यहाँ पे वह सीरम, सीरम क्यों, तो यहाँ पे ये हाईली कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला है, पेनिट्रेट डीपली आपके स्किन में जाके काम करता है, इफेक्टिव ये काम करता है आपकी स्किन पे। और फिर यहाँ पे हम जो आर्टिस्टिक सिग्नेचर सिलेक्ट है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, आप अपने स्किन के नीड के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इसमें एक बेस सीरम होता है, जो आपको ये बड़ा बॉटल दिख रहा है, तो ये एक बेस सीरम है। और जैसे आपको ये 5 एम्पलीफायर मिलेंगे, सभी एम्पलीफायर के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, और ये हर एक एम्पलीफायर के हिसाब से जो भी आपके स्किन की नीड है उस हिसाब से आप इसमें एम्पलीफायर डालकर इस सीरम को आप बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बेस सीरम के बारे में जानेंगे। तो बेस सीरम एक बायो बोटेनिकल सिलेक्टिव स्किन हेल्थ के लिए है। और फिर यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रीलाइट फॉर्म से लिया गया एसेरोला चेरी, ब्लैक करंट, और फिर ग्रीन टी, पोमोग्रेनेट, स्पेनिश, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं जो कि आप न्यूट्रीलाइट से लिया गया है। और यहाँ पे अगर हम पोटेंसी की बात करें तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, और 100% फाइटो इन्फ्यूज वाटर का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, जो सीरम है उसको बनाने के लिए। अब जब हम इसमें एम्पलीफायर डालते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे इसमें 5 अलग अलग एम्पलीफायर दिए गए हैं। सबसे पहले हाइड्रेट है, ब्राइटिंग है, एंटी रिंकल्स है, फार्मिंग है, स्पॉट करेक्टर है। ये 5 एम्पलीफायर है जिसमें से आप 3 मिला सकते हैं इस बेस सीरम में। अब हम लोग एक एक एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले आपका स्किन जैसे ड्राई है, डिहाइड्रेट स्किन है, तो आपका स्किन कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद फिर जैसे आप इसमें आप
आपकी स्किन को अगर ड्राई है तो आपकी स्किन में क्या होता है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है। कई बार ये होता है कि हम लोग पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, जिससे हमारे इसका इसका फ़र्क हमारे स्किन में दिखने लगता है। जितनी ज़्यादा ज़रूरत पानी पीने की होती है, उतना हम नहीं पीते। मिनिमम ये कहा जाता है कि आप दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएँ, लेकिन अगर वो पानी नहीं पीते तो कहीं न कहीं ये हमारे स्किन में भी दिखने लगता है और फिर हमारा स्किन ड्राई होने लगता है। तो यहाँ पे एक एम्पलीफायर है जिसके बारे में बताऊँगी, हाइड्रेशन एम्पलीफायर। तो इसमें प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इसमें 233% तक इंक्रीज़ हुआ है हाइड्रेशन, क्योंकि जिनका स्किन ड्राई है उन फीमेल्स ने इसको यूज़ किया और 100% वुमेन ने बताया कि उनका स्किन काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है पहले से। अब सेकंड में, जैसे कि कुछ लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो जैसे डल हुआ स्किन और फिर यहाँ पे हम लोग एक एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर एक एक साइड हमने एम्पलीफायर यूज़ किया है, दूसरी साइड नहीं किया है, तो आपका वो डल स्किन है, तो कुछ इस तरह से वो रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पे जो ब्राइटनिंग एम्पलीफायर है, ये रेडियंस रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इसमें और हर एक सेल्स को ये रिन्यू करता रहता है। इसमें जो यूज़ किया गया इंग्रीडिएंट्स, स्टार लिली फ्लावर एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया गया है और यहाँ पे 100% वुमेन ने यूज किया इसको और ये बताया कि इसको यूज करने के बाद उनका स्किन स्किन उनका ब्राइट हुआ है। तो ये मतलब कई सारे जैसे कलर में दिखते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कलर दिखते हैं, तो यहाँ पे वो ब्राइटिंग एम्पलीफायर को यूज करके उन्होंने ये रिजल्ट बताया। 100% वुमेन ने बताया है कि उनका स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है पहले से। अब हम बात करते हैं हाउ एजिंग अकर। तो यहाँ पे जब एज होता है, जब आप यंग दिख रहे होते हैं, तो आपका स्किन कुछ इस टाइप से दिख रहा होता है, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं वो एकदम से अच्छे से रहते हैं, बड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और यहाँ पे कोलेजन भी बहुत अच्छा दिखता है, स्ट्रांग रहता है। और यहाँ पे जब आपकी एज हो जाती है तो क्या होता है, ये फाइबर है वो ब्रेक होने लगते हैं और यहाँ पे जो आपको कोलेजन है वो भी अलग अलग दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एज ग्रुप दिखने लगता है कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे जैसे आपको ड्राइनेस फील होगा, ये फाइन लाइंस दिखने लगेगा, रिंकल्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे हम एक एम्पलीफायर यूज करते हैं, एंटी रिंकल एम्पलीफायर। यहाँ पे लाइन डिमिनिशिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। माइक्रो एल्गी एंड लाइफ सट एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, जो कि रीबिल्ड करने में हेल्प करता है आपके नेटवर्क को। जो आपको नेटवर्क अलग अलग दिखते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट करता है और आपका जो नेटवर्क वो रीबिल्ड होता है, बार बार होता है। तो यहाँ पे 81% वुमेन ने बताया कि उनके स्किन में बहुत ज्यादा फर्क आया है ये एम्पलीफायर यूज करके, ये बेस के साथ यूज करके। तो उन्होंने बताया कि मतलब 81% वुमेन ने वो सेटिस्फाई हुए इस प्रोडक्ट को यूज करके। उसके बाद फिर हम बात करेंगे लॉस ऑफ फॉर्मिंग। फॉर्मिंग की बात करूं तो जब ये होता है कि आपका स्किन जब लटकने लगता है, सेगिंग होने लगता है आपके स्किन में, कुछ समय के बाद एक एज ग्रुप दिखने लगता है, आपका स्किन लगता है कि डैमेज हो रहा है या फिर सैगिंग होने लगता है, तो यहाँ पे एक हमारे पास एम्पलीफायर है, फॉर्मिंग एम्पलीफायर, जो आपके स्किन को टाइट करने का काम करता है। यहाँ पे स्किन टाइटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और ये नेचुरल रेड कैवियर का यूज किया जाता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे एक इलास्टिसिटी बनने लगता है आपके स्किन पे और हम इसका यूज करते हैं एम्पलीफायर का। यहाँ पे 92% वुमेन ने बताया कि पहले से काफी अच्छा उनका स्किन हो गया है। मतलब जो उनको दिखने लगा था एजिंग या फिर उनको उनके स्किन में काफी इंप्रूव हुआ है। उसके बाद फिर हाइपर पिगमेंटेशन की बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब हम अपने स्किन की केयर नहीं करते तो हमारा स्किन कुछ समय के बाद डैमेज होने लगता है, कुछ पिगमेंटेशन दिखने लगते हैं, कुछ पिंपल्स के दाग रहते हैं स्किन में। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे है स्पॉट करेक्टर एम्पलीफायर, जो कि जिसमें विटामिन सी का यूज किया गया है और ये इसमें व्हाइट सिया सीड्स का यूज किया जाता है, जो आपके स्किन को एक समान कलर में लाने का काम करता है। जो भी स्पॉट्स होते हैं उसको ये सही करता है। तो यहाँ पे इसको यूज कराया गया है। तो यहाँ पे 100% वुमेन ने बताया कि आप उनके स्किन में जो स्पॉट्स था वो लगभग खत्म हो चुके हैं, लगभग सही हो चुका है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वर्क कैसे करता है।
तो सबसे पहले तो आप अपना एम्पलीफायर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर आपका जो बेस सीरम है उसको आप लीजिए और फिर उसमें एक बेस सीरम में जो भी आपका एम्पलीफायर आपने सिलेक्ट किया है उसको आप मिक्स करिए अच्छे से और उसके बाद फिर आपका सीरम तैयार हो जाता है, पर्सनलाइज्ड सीरम तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर आप एक सीरम बेस में 5 एम्पलीफायर में से लगभग 25 बना सकते हैं, 25 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ और फिर अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।